मामला सामने आया है जो कि जबलपुर ज़िले के मझौली तहसील का है। ये मामला साइलो बैग गेहूँ खरीदी केंद्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसान द्वारा प्रशासन के साथ धोखाधड़ी की गई। रजिस्ट्रेशन किसान का 900 कुंटल का था, मगर जब रिकॉर्डों में उनकी ज़मीन को जांच कराया गया तो वह 0.1 हेक्टेयर ज़मीन निकली। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी त्रुटि है। पता नहीं किस प्रकार से पटवारी आरआई साहब लोग इन फसलों का रजिस्ट्रेशन कर दिया करते हैं, क्योंकि जब फसल किसान बोता है, उसके बाद जब फसल कंप्लीट हो जाती है तो पटवारी आरआई द्वारा जो फसल का निरीक्षण करना पड़ता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन तैयार किए जाते हैं। मगर जब किसान की ज़मीन ही उतनी नहीं है तो फिर किस प्रकार से 900 कुंटल का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो इस प्रकार से किसान और जो व्यापारी हैं, इस धोखाधड़ी में उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना ये है कि इस पूरे विषय में प्रशासन क्या कुछ कहता है। आइए सुनते हैं अधिकारी लोग इस विषय में क्या बोलते हैं। किसान और व्यापारी के विरुद्ध हुआ मामला दर्ज। रिकॉर्डों में हेरफेर कर लगा रहे थे सरकार को चूना। एक तरफ समाज में सभी लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और समाज चाहते हैं, और दूसरी तरफ स्वयं भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे कर्म करने से बाज नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। समाज में ऐसे कुछ लोग कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक गंदी महामारी की तरह होते हैं, जो पूरे समाज को गंदा करने की कोशिश करते हैं। ये सब के सब संस्कार विहीन लोग होते हैं, जिनसे एक स्वस्थ समाज को बड़ा खतरा होता है। धोखाधड़ी की एक घटना गेहूं खरीद के दौरान मझौली जबलपुर में देखने को मिली। यहां पर 0.18 हेक्टेयर भूमि को 18 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन करवाकर क्षमता से अत्यधिक मात्रा में गेहूं उपार्जन करवाकर धोखाधड़ी करने के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पटवारी द्वारा रिकॉर्ड का सुधार नहीं किया गया था, जिसके कारण किसान और व्यापारी उठा रहे थे फायदा। साइलो बैग में किसान के द्वारा माल लाया गया था। जब उस किसान से रैंडमली पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 18 हेक्टेयर का माल है, परंतु जब राजस्व रिकॉर्ड देखा तो राजस्व रिकॉर्ड कम का था। राजस्व रिकॉर्ड में कई प्रशासनिक त्रुटियाँ होती हैं, उसका फ़ायदा उठाया उसने, और मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि अपराध के इंटेंशन से उसने ज़्यादा माल तो लाया, जबकि वास्तविक भूमि 0.18 हेक्टेयर है। तो इस मामले में पुलिस सोसाइटी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, और एफआईआर होने के बाद सारे सबूत उसमें खुदाई कर दिए गए हैं, और निश्चित रूप से उनको सजा दिलाने का प्रयास शासन करेगा। सर, इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि पिछला जो धान तुलाई हुआ है उसमें भी ऐसी गतिविधियां हुई हों? और नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी हम चेक करा रहे हैं, परंतु अभी वर्तमान में ऐसी हमको त्रुटि मिली है, तो इसलिए हमने ये कार्य किया है, और आगे भी ऐसा ना हो इसके लिए भी हम एहतियात रख रहे हैं। और लगातार आप देखिए, रैंडमली हमने पूछा और पता लग गया हम लोगों को, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई हो रही है। मझौली के थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद समीर खान का कहना है कि थाना मझौली में सूरज सिंह क्षत्रिय उम्र 53 वर्ष निवासी मझौली ने लिखित शिकायत की कि वह सहकारी विपणन समिति मझौली में प्रभारी प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव को साइलो बैग मझौली के औचक निरीक्षण के दौरान कमरा नंबर 7 के अंदर नरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति पाई गई, जबकि इसके नाम कोई जमीन एवं उपार्जन नहीं पाया गया। मौके पर उनसे पूछताछ की गई, तब वो कोई भी संतोषजनक जवाब न दे पाए। संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर पंचनामा तैयार किया गया एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेकर ऑपरेटर से नरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली गई। ऑपरेटर रानू मिश्रा ने बताया कि किसान का नाम रानी दुबे, पति वीरेंद्र दुबे, निवास ग्राम चनगांवा, तहसील मझौली, पहना 40 स्थित भूमि खसरा नंबर 382, रकबा 18 हेक्टेयर के पंजीयन पर 475 कुंटल गेहूं उपार्जन होना पाया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर
तहसीलदार मझौली द्वारा राजस्व निरीक्षक मझौली को समझ आहूत कर भूमि संबंधी दस्तावेजों का एवं मौका स्थल मिलान कर वस्तु स्थिति के प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया। सर, जो मामला आया है साहिलो बैग में जो गेहूं खरीदी केंद्र में रानी दुबे करके, वो क्या मामला है? मतलब है कैसे अतिरिक्त गेहूं उनकी रजिस्ट्रेशन में तौल हो गई, क्या मामला है? जी, अभी सोसाइटी मझौली के द्वारा एक उनको लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि रानी दुबे पति वीरेंद्र दुबे जो जिनके पास कुल रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 0.018 हेक्टेयर करीब आधा एकड़ का रकबा है, जो कंप्यूटर में त्रुटिपूर्ण 18 हेक्टेयर शो कर रहा था, जिसका यह अनुचित लाभ उठाते हुए लोहारी सोसाइटी से इन्होंने रजिस्ट्रेशन में 18 हेक्टेयर का कराया और जिस पर इन्होंने 882 क्विंटल गेहूँ व्यापारी नरेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर बेचा है। और इस तरह से शासन की नीतियों का इन लोगों ने दुरुपयोग करते हुए और शासन के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जांच कर अभी मैदानी कार्रवाई की जाती। तो सर, जो व्यापारी है नरेंद्र गुप्ता, ये मतलब एक व्यापारी है? ये दिनांक 7/5/2020 को शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच तहसीलदार मझौली श्री अनूप श्रीवास्तव साइलो बैंक के औचक निरीक्षण में पाया गया कि काउंटर क्रमांक 7 पर यह व्यक्ति संदेही खड़ा था, जिससे पूछताछ पर इसने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। संदेह होने पर उनके द्वारा मौके पर ही तस्दीक की गई। पाया गया कि यह किसान जो नीता दुबे, उस किसान के नाम पर इसने करीब 800 कुंटल 880 कुंटल गेहूँ बेचा है और उसी के आहरण और पैसों के आहरण के संबंध में वहाँ मौके पर उपस्थित इसका पंचनामा तहसीलदार द्वारा किया गया और उन्हीं के मौके की कार्रवाई के बाद यहाँ उसके प्रतिवेदन आया, इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर तहसीलदार मझौली द्वारा राजस्व निरीक्षक मझौली को समक्ष आहूत कर भूमि संबंधी दस्तावेजों का एवं मौका स्थित मिलान कर वस्तु स्थिति के प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया। किसान रानी दुबे एवं व्यापारी नरेंद्र गुप्ता ने सांठ-गांठ कर कम जमीन की उपज को ज़्यादा जमीन की उपज बताते हुए दर्ज करवाया और शासन की नीति का अनुचित लाभ लेते हुए शासन के साथ धोखाधड़ी की गई। गड़बड़ी की शिकायत पर इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। धोखाधड़ी की घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। मझौली से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट। एक्चुअली साइलो बैग मझौली में बीच में एक मामला संज्ञान में आया पिछली 7-8 तारीख के दौरान। इसमें एक किसान का धारित रकबा केवल 1.8 हेक्टेयर था और ये उसको भली प्रकार विदित था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में चूँकि टूल से त्रुटि थी और वो 1.18 हेक्टेयर की जगह उसमें 18 हेक्टेयर लिखा हुआ था। तो उस त्रुटि का अनुचित लाभ उठाते हुए दुर्भिसंधि करके वो किसान सिकमीदार और व्यापारी की मिली भगत से वो 18 हेक्टेयर के रकबे पर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उपार्जन कराने का प्रयास कर रहे थे और इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए थे। तो मौके पर सामान्य एक संदिग्धता प्रतीत होने पर उसकी जांच की गई, संबंधित विभाग को उसकी समझ जानकारी दी गई, राजस्व रिकॉर्ड भी खंगाला गया और उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इनके द्वारा 420 इसमें की जा रही है और शासन योजना का अन्यथा लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें संबंधित विभाग को लिखा गया है और थाने में उसकी FIR दर्ज कराई गई है। तो सर, देखने ये मिल रहा है कि ये आगे भी मतलब पिछले साल जो 19-20 का जो धान खरीदी हुई थी उसमें भी इस प्रकार का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब अभी प्राइमा फेसी तो गेहूं खरीदी का ज्वलंत मुद्दा था और उस पर ही जांच की गई है और अगर इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उसकी भी जांच करके वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। कुछ नहीं मांगा है, हमसे सिर्फ भुगतान की डिटेल मांगी है कि खाते से किस प्रकार का भुगतान हुआ है। अच्छा। तो संबंधित जो खाता धारक थे उन्होंने चेक काटा था पार्टी के नाम से, उनको भुगतान किया गया है। अच्छा, लगभग कितना भुगतान कर दिया गया है? 7 समथिंग। 7 मतलब 788 7 7,88,000। 7,88,000।
तो ये उसी खाते में भुगतान हुआ है क्या, जो रानी दुबे? हाँ, रानी दुबे के खाते से चेक काटा गया था। अच्छा, जिसका संबंधित रानी दुबे ने चेक काटा था। चेक काटा। संबंधित उसका भुगतान। संबंधित कौन थे? नरेंद्र गुप्ता। उसका नरेंद्र गुप्ता को मतलब चेक काटा था उनने। हाँ। तो सर क्या इसकी पूर्व में भी इस प्रकार की 6 महीने पहले जो धान खरीदी हुई है, तो इस प्रकार का इतना लंबा भुगतान उनके अकाउंट में आया है क्या? नहीं, इसके बारे में तो डिटेल नहीं दे सकता ना मैं, अच्छा, क्योंकि हमको पता नहीं चले ना, कैसे बता देंगे हम उसको। हाँ। जो चीज़ मालूम है जो हमसे जानकारी मांगी गई थी। किसके द्वारा ये जानकारी मांगी आप? हमसे टीआई साहब ने मांगी, लेटर लिख करके उधर। ये चनौवा गांव में, ग्राम चनौवा, तहसील मझौली में खसरा नंबर 382 जो कि राम प्रताप दुबे के नाम पे दर्ज है, उसमें त्रुटि थी कि वो मतलब एक्चुअल रकबा उसका 0.18 है, किंतु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्वक 18 हेक्टेयर दर्ज है। तो उनके द्वारा प्रशासन को चालबाजी करके या जैसा भी है चूना लगाने की कोशिश की गई है, जो संज्ञान में आया और उनके ऊपर कार्यवाही प्रस्तावित। तो इसमें ये जो मामला, ये जो गड़बड़ी हुई है, एक मात्र दशमलव के कारण इतनी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, तो ये विभाग के किस स्तर पे ये लापरवाही सामने आ रही है? उसकी जांच चल रही है सभी स्तरों पे। नहीं तो जैसे आप पटवारी पद पे हैं जी, तो पटवारी ही लिखा पढ़ी करते हैं कि ज़मीन कितनी है, क्या है? जी जी। अभी मेरी नियुक्ति यहाँ पे 6 महीने पूर्व की है, और ये त्रुटि पहले की मतलब पहले से चली आ रही है। उसमें राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतित करना मतलब एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो गेहूं का जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ये लगभग तो आप ही के समय पे हुआ होगा? हाँ, गेहूँ का रजिस्ट्रेशन ये अभी हुआ है। ये मतलब दिसंबर लास्ट में गिरदावरी होती है। हाँ। इस सीज़न की जो फसल होती है वो अभी जाके तुलती है। और ये जो गेहूं लगी रहती है जब आपको देखने जाना पड़ता है, हाँ, तो क्या आप बगैर देखे ही रजिस्ट्रेशन नहीं, बताए? मौके पे जाके ही गिरदावरी की जाती, लेकिन क्योंकि कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है जैसे किसान मौके पे नहीं है या मौसम या कुछ भी, तो हम लोग अपने सहायकों की मदद भी लेते हैं इस काम में। गिरदावरी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। हाँ। लगभग 2000 खसरों की गिरदावरी हमारे द्वारा की जाती है, मतलब मेरे द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग की जाती है। लेकिन मेरा जो मतलब जो मेरा रकबा है वो लगभग 1500 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, जिसमें शासकीय खसरे इंक्लूड नहीं है। और शासकीय खसरे अगर इंक्लूड कर दिए जाए तो ये रकबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो ये गलती कब से चली आ रही है? ये राजस्व रिकॉर्ड में गलती, अब ये जांच का विषय है कि ये कब से चली आ रही है, लेकिन पूर्व से है, मतलब यानी कि जो आपके पहले पटवारी जो पदस्थ रहे हों, ये गलती उनसे हुई है, ये त्रुटि? ये लिप की त्रुटि है, ये किस स्तर पे हुई है क्या, ये सब जांच का विषय है। नहीं तो क्या है कि इसी प्रकार की त्रुटि रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा तो वो धान में भी किया होगा? संभावना है। संभावना है, क्योंकि ये जो त्रुटियाँ चली आ रही हैं ये हर फसलों में। लेकिन क्योंकि मेरी नियुक्ति अभी की है इस हल्के में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा मतलब भी बताने के उसमें नहीं हूँ। अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्या केसीसी वगैरह होती है तो क्या आपका कोई उसमें बैंक में कुछ कागज़ आप सम्मिलित करते हैं कुछ भी? हाँ, सी फॉर्म एक सबमिट किया जाता है बैंक द्वारा, हमसे मांगा जाता है कि आप संबंधित किसान को जानते हैं और इनके मतलब इसमें कोई नोटिस मतलब अगर खसरे में दिख रहा है तो ये सब प्रमाण। तो आपके नॉलेज में उस जगह की केसीसी बनी है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि अभी मतलब मेरी नियुक्ति थोड़े दिन पहले की, यहाँ पे 6-7 महीने ही हुआ है। मेरे को पहली बार रबी सीज़न की गिरदावरी पहली बार की गई है, और इस खसरे का अगर मतलब संज्ञान में अभी नहीं। तो ये सब त्रुटि बस हुआ है? ये सब ये त्रुटि बस नहीं, ये त्रुटि हम तो मुख्य रूप से किसकी माने? ये संबंधित व्यक्ति ने जानबूझ के इस त्रुटि का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। नहीं, वो तो उठाया है, किसान उठाया, उस पर कार्रवाई हुई है। किसान नहीं, मेरे ख्याल से वो जो व्यापारी हैं, हाँ, उनके द्वारा कोशिश की गई। नहीं तो रिकॉर्ड तो गड़बड़ पहले ही से, रिकॉर्ड ही दिख रहा आपका। हाँ, गड़बड़ तो रिकॉर्ड ही है। हाँ, उसी त्रुटि का फ़ायदा उठाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। ठीक, आप अपना नाम और पता बताएं। नितेश यादव, पटवारी हल्का नंबर 40 चनातवा, मझौली। पूरा मामला ऐसा है कि वो रकबे के ऊपर से मामला बनाया गया है। मूल भूमि स्वामी का जो रकबा था, कन था, 18 आरे का था, और वो 18 हेक्टेयर का रिकॉर्ड में हो गया था, तो उसी का पंजीयन के ऊपर से उसका मामला बनाया। तो ये कहाँ से गलती हुई है? मतलब वो जो आरे था, ये हेक्टेयर, उसकी नकल शाखा में कैसे दिखने लगा वो?
ये कंप्यूटर की गलती से हुआ है। नहीं तो क्या कंप्यूटर अपने स्वविवेक पे ये पूरे कार्य किया या किसी ने कंप्यूटर को ऑपरेट किया? क्या यहाँ पे ऑपरेटर की गलती है या कंप्यूटर की गलती है? नहीं, वो तो ऑपरेट करने से ही होता है, वो ऑपरेटर ने जो ऑपरेट किया। तो तो ये जानकारी जो ऑपरेटर को दी गई होगी उसी जानकारी के आधार पे ऑपरेटर ने आगे काम किया है जी। तो ये किसके कहने पे ये पूरी गलतियां ये हुई हैं? अब किसके आधार पे? ये तो कैसा कह पाना संभव नहीं है, मतलब क्या नहीं, ये सब ठेकेदारी से पहले लगभग कब कितने साल पुरानी बात हो गई है? मतलब कब का होगा ये मामला, अब ये गलतियाँ? मैं तो अभी आया हूँ, है ना, 7-8 महीने ही हुए मेरे को है। तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए आप, नहीं तो कैमरे के सामने आपकी आवाज़ ऐसी धीरी, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी इस गलती में आप भी शामिल हैं। यदि नहीं है तो जो भी वास्तविकता है आप मीडिया के सामने आप उसको बताएं। कौन पटवारी हैं उस हल्का में? उस हल्का में नीतीश यादव पटवारी है, चनंगवा गाँव है वो। हाँ जी। तो मतलब ये तो साफ सिद्ध हो रहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं रिकॉर्ड से ही हुई हैं। हाँ, रिकॉर्ड से ही गलती है ना, जो खसरा या रकबा बदला गया है वो रिकॉर्ड के माध्यम से ही रिकॉर्ड से हुई, तब तो पंजीयन हुआ उसका। तभी पंजीयन हुआ है। तो मतलब ये आपका कहना है कि ये जो हल्का नंबर के पटवारी हैं, जिस हल्का में ये वारदात हुई है, तो उसी पटवारी की गलती है। अब ये तो टेक्निकल मिस्टेक से है, यदि गलती हुई थी तो उसको संज्ञान में लेके प्रतिवेदन वगैरह तहसीलदार को किसी को देना चाहिए। नहीं, मगर फिर भी जब रजिस्ट्रेशन होता है और फसल उसकी लगती है किसान की, तो मौखिक जाना तो होता होगा। हाँ, पटवारी गिरदावरी करता है। अच्छा। और उसका रकबा गिरदावरी के द्वारा भरा जाता है कि कितने में गेहूँ बोया, कितने में अन्य फसलें बोई, पटवारी मौके पर। तो इसमें आरआई साहब का भी कोई, आपका भी कोई रोल कॉल रहता होगा? नहीं, इसमें मेरा तो कोई रोल कॉल नहीं तो इस पूरे प्रक्रिया में आरआई की क्या कार्य प्रणाली रहती है? ये क्या जांच प्रतिवेदन वगैरह हम लोगों से मांगते हैं कि मूल रिकॉर्ड हस्ती जहाँ से चालू हुई या बंदोबस्त का जो मिशन चालू हुआ उसमें क्या रकबा था, वर्तमान में क्या रकबा है। उसमें भूजा संहिता में कुछ प्रावधान है, यदि मूल रकबे में और वर्तमान रकबे में कोई अंतर है तो धारा इसकी भूजा संहिता की धारा 115-16 को भूमि स्वामी आवेदन देके उसका सुधार करवा सकता है। नाम का है, रकबे की मिस्टेक है। तो इससे पूरे मामले में आपसे भी जानकारियां मांगी गई होंगी, तो आपके सामने क्या जानकारियां आई थी? हमारे सामने तो यही आया था कि इसका रकबा दे के बताइए हस्तलिपि से या मूल रिकॉर्ड से कि इसमें मूल रिकॉर्ड में क्या था, वर्तमान में क्या है, तो सब उसकी जांच प्रतिवेदन। तो ये कब से ये परिवर्तन हुआ है, कुछ आप ये बताए होंगे या आपसे रिकॉर्ड मांगा गया होगा? नहीं, हमसे तो जो पुराना 7-8 का जो हस्तलिपि खसरा था वो। अच्छा। और 1989-90 की मिशन के आधार पर हमने वो रकबा दिया था। 1989-90 में 70 आरे, इसका 18 आरे था, वर्तमान में 18 हेक्टेयर। अच्छा, मतलब 1989 में 18 आरे था। 18 आरे वो जो मेन रिकॉर्ड कहलाता मिशन जो है उसके आधार पर है। तो आप ये जानकारी हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को दे सकते हैं कि ये जो गोलमाल हुआ है 0.18 से 18 हेक्टेयर की जो बदलाव हुई है ये किस सन में हुई है? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि हस्तलिपि जो है हमारे यहाँ 2007-8 तक की। उसके बाद जब भी कंप्यूटराइज हुआ है उस समय में मन तो उस समय तो उसका तो 2007-8 तक इनका 0.18 हेक्टेयर ही इनकी जमीन है। आपका नाम और आपका पद? लखनलाल लोधी, राजस्व का यह कारण है कि तहसीलदार के पत्र के अनुसार, मेरे को तहसीलदार के पत्र के अनुसार वो लोग जानकारी ऑपरेटर ने दी कि तहसीलदार के यहाँ से एक पत्र आया है। एक पत्र आया है, उस में ये है कि मतलब 0.18 की जगह हाँ 18 हेक्टेयर में गेहूँ तुलवाया गया है। तुलवाया गया है। तो तहसीलदार ने ये पत्र भेजा है कि इनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर FIR दर्ज करवाएं।
तो कौन कौन के ऊपर ये शिकायत आपने दी है थाने में? मैंने रानी दुबे हाँ, और एक कोई गुप्ता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा। उसके ऊपर। तो क्या आपने इस संबंधित जानकारी, जो आपका ये मामला है, इसकी जानकारी क्या आपने उच्च अधिकारी के अपने अधिकारियों को दी है क्या? उच्च अधिकारियों को नहीं दी हमने जानकारी, लेकिन वहाँ हमारे एक सीओ सर हैं योगेश दुबे जी, उनको मालूम है। तो वो क्या है, मतलब कौन से दायित्व में है? वो सीओ प्रभारी हैं वहीं साइलो बैग में, अच्छा प्रभारी है जी। उनने भी कहा था कि हाँ ये ठीक है, कर दो FIR। अच्छा, क्या फुड इंस्पेक्टर का इसमें कोई फ़ोन आया आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं आया किसी को। उनको आपने जानकारी दी है क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह छत्री। तो ये पूर्णतः ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें दोषी है, क्योंकि जिस प्रकार से रिकॉर्ड में त्रुटि पाई गई है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो यदि रिकॉर्ड में त्रुटि नहीं होती तो किसान भी इस प्रकार का फ़ायदा नहीं उठा पाते। और साथ ही ये गलतियां कब से हो रही हैं, ये पूरा जांच का विषय है और उसमें जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार से ये भी माना जा सकता है कि इसमें और भी कुछ गलतियां सामने आएँ। सूर्यकांत पांचाली, टुडे इंडिया, मझौली।